हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिरला एस्टेट के बारे में, क्योंकि बिरला एस्टेट अपना एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 71 एसपीआर रोड के ऊपर। आपने देखा होगा बिरला एस्टेट ने लास्ट जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो किया था 31 सेक्टर यानी गुड़गांव के अंदर NH8 के ऊपर। तो काफ़ी प्रीमियम लोकेशन थी। उससे पहले इन्होंने जो प्रोडक्ट डेवलप किए थे वो तो गोलकोट सेक्शन से रोड के ऊपर, जिसमें लो राइज का डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद ये अब अपना सेकंड हाई राइज प्लान कर रहे हैं, मतलब 4 से 5 महीनों के अंदर। और ये के एसपीआर रोड के ऊपर 71 सेक्टर। एसपीआर रोड एक के ऐसी डेवलपमेंट का पार्ट है जो कई हाईवे और कनेक्टिविटी को ज्वाइन करता है। और इस एरिया के अंदर आपको जो मेजर जो डेवलपमेंट देखेगी वो आपको डीएलएफ अल्मेडा की आपको देखने को मिलेगी। यानी एक टाइम ऐसा था जहाँ पे डीएलएफ अल्मेडा ने 111 एकड़ की ये टाउनशिप लॉन्च की थी, तो काफ़ी लो प्राइस लगता था। बट उस समय का अगर रेट देखा जाए तो बहुत महंगा था। यानी 2011-12 की बात है, जब अल्मेडा ने 51-52 हज़ार रुपये गज के रेट से वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो शुरू की थी एज ए टाउनशिप। उसके बाद बाकी सारे बिल्डर साथ के साथ आए थे। उसके बाद लैंड पार्सल आपका जो सबसे ज़्यादा था वो था आपका यूनिटेक का, क्योंकि यूनिटेक की काफ़ी लैंड पार्सल एसपीआर रोड के ऊपर आता है, जिसमें से कई प्रोडक्ट इनके स्टक हो गए, बंद हो गए, है ना। तो उसके बाद बाकी डेवलपरों ने यहाँ पे लैंड परचेज करना शुरू किया, जिसके अंदर मेजर लैंड पार्सल आज के समय में कई हैं एसपीआर रोड पे, तो सिग्नेचर ग्लोबल का आता है। तो आज हम एसपीआर रोड के ऊपर इस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से जानेंगे, यहाँ के रेट को समझेंगे, यहाँ की लोकेशन को समझेंगे, आपके लिए ये प्रोडक्ट कितना बेटर हो सकता है और किस हिसाब से होगा, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। एंड यूजर के हिसाब से किन लोगों के लिए है और इन्वेस्टर्स के लिए अगर है तो किस तरीके से है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट का लैंड पार्सल दिखा देता हूं, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने अप्रूव किया है कि ये किस एरिया के अंदर ये लैंड पार्सल इसका आएगा और कहाँ से ये एक्चुअल बाउंड्री इसकी आएगी। तो जो ग्रीन एरिया जो आप देख रहे हैं ये इस प्रोडक्ट का लैंड पार्सल है, यानी 5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, ठीक है। और ये लैंड पार्सल है जो पिरामिड डलबन है उसके साइड में, यानी पीछे भी है और साइड में भी ये लैंड पार्सल आता है। उसके बाद यहाँ से ना 24 मीटर रोड निकलेगा एक, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, अपनी जो वीडियो हैं मोस्टली प्योर एजुकेशन के लिए होती हैं, जिसमें आपका डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में जो हम जिस तरीके से चीज़ें बताते हैं वो एक एजुकेशन पार्ट के अंदर आती हैं। ये प्रोडक्ट है, ये चीज़ें हैं, उसके बाद तो आपका काम रह जाता है। उसके बाद काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर आप वो तो बताते नहीं कि लेना चाहिए नहीं लेना। भाई वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो तो आपको पता होनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट मल्टीपल हो सकती है। किसी की किसी तरीके की रिक्वायरमेंट है, किसी तरीके की। अगर वो चीज़ें आपको कोई डाउट है तो वो मिल सकते हो। इसमें हम प्रोडक्ट ही तो स्टडी कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। लोकेशन देख सकते हैं और जो चीज़ें देखने की है दिखा सकते हैं वो आप समझ सकते हो। यानी आपको जब रेरा आएगा रेरा की चीज़ें दिखाएंगे, आपको लैंड पार्सल समझा रहा हूँ कि कहाँ से ये एक्चुअल लैंड पार्सल आएगा। ये प्रॉपर एजुकेशन है, यानी मैं आपको इतनी गहराई वाली चीज़ों बताता हूँ कि जो चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, यानी समझने वाली नहीं होगी। सिर्फ बोलना ही नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ, जो 24 मीटर का रोड है वो 24 मीटर का रोड ऐसे जाएगा, यानी कुछ जो लैंड है इनकी वो 24 मीटर रोड के अंदर भी आती है, ये इसके पीछे। उसके बाद ये जो वॉल आ गई है ये आपकी पिरामिड डलबन, और ये 60 मीटर वाइड रोड। उसके बाद ये सर्विस लाइन निकलेगी ऐसे। तो यानी 60 मीटर रोड से इस प्रोडक्ट की एंट्री होने वाली है, ठीक है जी। तो ये होगी थोड़ी सी, आपको मैं और क्लैरिटी देता हूँ। इसमें डाउट है काफ़ी लोगों का अब भी। ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप पूछेंगे। एक तो ये पूछेंगे कि भाई इसके ऊपर से ना ऐसे हाई एक्सटेंशन वायर है ऐसे। ये टेंशन मत लो, क्योंकि पिरामिड ने अपनी जो हाई एक्सटेंशन वायर है वो अंडरग्राउंड कर दी है, यानी नीचे से है। आप पिरामिड के प्रोडक्ट पे जाओगे आपको हाई एक्सटेंशन वायर दिखेगी नहीं, यहीं से अंडरग्राउंड गई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये भी अंडरग्राउंड करेंगे, ऐसे निकल जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। दूसरा जी, जो 24 मीटर रोड मैंने बताया था वो ये वाला 24 मीटर रोड है, ऐसे चला जाएगा। जो सर्विस लाइन है, ये जो फ्रंट में जो बेल्ट देख रहे हो ये है कमर्शियल बेल्ट। उसके बाद ये वाली जो इसके पीछे की जो जितनी भी लैंड पार्सल है ये सारा आपका रेजिडेंशियल पार्ट है। अगर इधर देखोगे तो ये कमर्शियल बेल्ट है, ये फ्रंट में
और ये इसके पीछे ये सारा DLF अल्मेडा है, और ये फ्रंट में सारे कमर्शियल यानी SU आईवेन जैसे वॉल के और भी हैं। तो आपको इस तरीके की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो फ्रंट में आपके ये है आपके वाइट लाइन के SU, और ये M3M का प्रोडक्ट है, ठीक है, M3M का ब्रॉडवे। और ये फिर आगे चला जाता है सीधा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उसके साथ साथ ये SPR रोड के साथ साथ ये कमर्शियल बेल्ट रहनी है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये सेक्टर 71 में ये लैंड पार्सल है, और जस्ट इस प्रोडक्ट के सामने अगर देखोगे ये DLF अल्मेडा है, इधर 60 मीटर वाइड रोड और इधर 60 मीटर वाइड रोड, और ये है SPR रोड, ठीक है। तो आपको दो तरीके के बेनिफिट पता है क्या है। एक तो इस प्रोडक्ट से ये होगा कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आपके हाईवे के बगल में है। दूसरी कनेक्टिविटी इन फ्यूचर, क्योंकि ये प्रोडक्ट 5 साल में मिलने वाला है, क्योंकि हाई राइज है, तो 5 साल में मिलेगा। तो जब तक ये जो रोड है, जो ये बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ठीक है, आपको पता है कि भाई ये चीज़ें अप्रूव्ड हो गई है, लैंड आ गई है GMDA के पास, तो ये यहाँ आके मिल जाएगा। ये पार्ट बचा हुआ है, और ये सीधा कहाँ आएगा, यहाँ पे, और यहीं पे मेट्रो का जो स्टेशन बनना है वो यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉलेज वगैरह है, और ये जो लोकेशन अगर आपने हिट कर ली तो समझ लो आपने गुड़गांव का हर एरिया को कनेक्ट कर लिया। क्योंकि इस रोड के ऊपर भी हाईवे अगर देखोगे तो ये हीरो होंडा चौक के ऊपर है ना, यहाँ से लेके सेक्टर 10A तक का पूरा फ्लाईओवर पैच होना है। तो अगले 5 साल में आपको ये जो ये छोटे छोटे पैच नज़र आ रहे हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में सारी कनेक्टिविटी भी हो जाएंगी। देखो मैं आपको पहले अभी कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर में इसकी जो मेजर जो बेनिफिट मिलेगा वो कनेक्टिविटी का होगा। क्योंकि आज अगर SPR को कुछ साल पहले अगर देखोगे तो हम नहीं जानते थे, इतनी प्रॉपर्टी खरीदना नहीं जानते थे, क्योंकि कुछ सेक्टरों के रोड भी नहीं बने थे और इतनी कोई खास कमर्शियल वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो ये बेसिकली आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेनिफिट होंगी। और उसके बाद SPR रोड को एलिवेटेड के तौर पे भी प्रमोट किया गया है, जिससे इस रोड के ऊपर वैसे ही ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा, क्योंकि एक तो जो क्लोवर लीफ है, क्लोवर लीफ की वाटिका चौक के ऊपर क्लोवर लीफ बनेगा। देखिए ये जो है ये वाटिका चौक है, और यहाँ भी गवर्नमेंट कहती है भी इसके ऊपर क्लोवर लीफ बनाएंगे, जिससे इधर SPR रोड एक्सटेंशन रोड को कनेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो क्योंकि इस एलिवेटेड को यहाँ पे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में सोना रोड यानी जो सुभाष चौक है, राजीव चौक है, बड़ा मेजर जाम लगता है, क्योंकि सारा जो ट्रैफिक है वो एग्जिट होता है वहाँ से। किसी को NH8 जाना है, तो किसी को हुडा सिटी सेंटर की साइड जाना है, तो एग्जिट होते हैं, और किसी को आना है सोना रोड के ऊपर ही कमर्शियल यानी ऑफिस वगैरह में। तो यहाँ पे जो क्लोवर लीफ बनने के बाद साथ में एक्सटेंशन, और साथ में ये सोना रोड, और साथ में सोना की जो प्रॉपर्टी है और SPR, ये चारों बूम करेंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी को मर्ज कर दिया जाएगा। आज अगर आप एलिवेटेड पे जाना चाहते हैं यानी एक्सटेंशन से आ रही है, या तो आपको बस आपको क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर आपको नीचे नीचे राजीव चौक जाना पड़ेगा। आप इस एलिवेटेड का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इसके ऊपर जिस दिन काम शुरू हो गया, इस एरिया में आपको रेट में बहुत डिफरेंट दिखेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साथ में एक्सटेंशन, देखो ये चीज़ें बननी है, रुकना कोई नहीं है यार, सब कुछ बनना है। बट आपके डिसीजन और आपके जो चीज़ें प्लान करते हो ना कि नहीं ये तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, अगर अब भी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर खुलेंगी भी नहीं आपकी आंखें। ये देख रहे हो ये SPR रोड है, और ये वो चौक है, ये आपके SU हैं जो वाइट लाइन की। ये कुछ वीडियो पुरानी है, मैं जस्ट आपको लोकेशन गाइड कर रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर हैं, विजिट नहीं कर सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, तो ये SPR रोड है जो सीधा एलिवेटेड पे आप देख रहे हो। आज की कितना, ये मतलब 4-5 महीने पुरानी वीडियो है। ये वाइट लाइन के SU है, ये अल्बन है, और ये वाली लैंड पार्सल है, ठीक है। ये पीछे सारा का सारा DLF अल्मेडा है, और फ्रंट में ये कमर्शियल है, एक्टिव होता जा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है जी। ये आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है 75, जिसके अंदर पब्लिक इंस्टीट्यूशनल आएगी। ये सेक्टर 70 है, जिसमें ऑलरेडी आप देख रहे हो बहुत सारे अपार्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। ये कमर्शियल एक्टिव है। ये आपका M3M का ब्रॉडवे है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी रेडी है। ये भी वाइट लैंड के SU जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब लोकेशन आपकी आसपास की जो लोकेशन है वो एक्टिव है। आसपास के अगर मेजर इसके हिसाब के प्रोडक्ट देखे जाए, अगर हम लग्जरी प्रोडक्ट की बात करें SPR रोड के ऊपर, या तो फिर सबसे पहले टाटा प्रीमांटी है, थोड़ा लग्जरी टाइप में आता है, फिर DLF अल्मेडा है,
या फिर आपका जो अभी सिग्नेचर ग्लोबल, एसपीआर, क्लोरेडेल स्टार्ट हुए हैं, या वो हैं जो अभी लग्जरी कंसेप्ट के अंदर है। क्योंकि अगर हम बिरला एस्टेट को अगर हम थोड़ा कंपेयर करेंगे तो हम इन्हीं प्रोडक्टों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बेंचमार्क जैसे कि आपका टाटा प्रीमांटी है, यहाँ पे जो रीसेल रेट है तकरीबन 19 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पे रीसेल में चल रहा है। उसके बाद डीएलएफ अल्मेडा की बात करें तो डीएलएफ अल्मेडा में प्लॉट 2.5 लाख से लेके 270 275 तक की यहाँ पे रीसेल होती है। 2,70,000 रुपये गज की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये रीसेल होती है, डीएलएफ अल्मेडा है। उसके बाद इधर ही अगर मैं बात करूँ आपके जो पिरामिड अल्वन है, इसमें तकरीबन 16 साढ़े 16 के आसपास की चीज़ें रीसेल होती है। कोई 15.5 में भी बेच रहा है अगर उसने पहले एंटर किया हो, क्योंकि पुराना प्रोडक्ट हो चुका है। उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें, एसपीआर या क्लोरेडेल की बात करें तो 19.5-20 के आसपास की चीज़ें मिलती हैं, ये भी न्यू लॉन्च है। और उसके बाद अगर हम बिरला, ये आपका ये ऊपर आ चुका है बेसिकली, बिरला की जो लैंड पार्सल है, बिरला की ये वाली लैंड पार्सल है ऐसे, ठीक है, और इसके पीछे आ जाएगी, और यहाँ से ये 24 मीटर रोड ऐसे आना है। तो ये वाली जो है ये लैंड पार्सल है इधर बिरला का, और इस वाले एरिया में है। तो यहाँ पे जो अगर मैं अल्बन की बात करूँ, अल्बन पिरामिड का, तो 16.5 15 15.5 रीसेल है। तो ये आपका, और इधर आप देखोगे अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये प्रॉपर, क्योंकि इनके ऊपर भी आपके जो फ्लाईओवर है वो बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी। अगर हम बिरला एस्टेट की बात करें तो अगर यहाँ प्राइस अगर आता है 17.5 18 19 के आसपास की जो भी लॉन्चिंग है, मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आज की मार्केट को, रीसेल प्राइस को, न्यू लॉन्च को देखें, एसपीआर रोड पे लैंड पार्सल की कॉस्टिंग को अगर देखें तो मेरे हिसाब से ठीक है। क्योंकि ये जो रेट है ये हम अगले 5 साल का खरीद रहे हैं, आज का नहीं, अगले 5 साल का। अगर आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी भी एसपीआर पे खरीदोगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है रहने की है, तो आप वन टाइम में जो पैसा है वो दे रहे हो, तो वन टाइम में आप अपने एक बार अर्निंग की कैलकुलेशन करके देखो कि आप अगर 2 या 2.5% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना है, और वन टाइम में पूरा पैसा जा रहा है। अगर हम बिरला एस्टेट की बात करें तो इसमें पैसा धीरे धीरे जाएगा, अच्छे पेमेंट प्लान के, डेवलपर ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, कर सकते हो, बाई कर सकते हो। बाकी चीज़ें हम बाद में देख सकते हैं जब हम अलॉटमेंट के लिए बैठेंगे, आपको क्या चीज़ें बेटर लगती हैं। अभी हम सिर्फ ईवाई कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखोगे तो लोकेशन का तो आपको मेजर आइडिया है। उसके बाद अगर और थोड़ा सा अच्छा है तो एक एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है बहुत अच्छे प्राइस के अंदर। अगर आपका बजट कम है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी बिरला एस्टेट की एक लोकेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो एंड यूज़र के लिए अच्छा है, लोकेशन अच्छी है। अगर आपको लोकेशन सूट करती है तो कुछ चीज़ें और हैं जो आप बैठ कर डिस्कस कर सकते हो, मिल सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मीटिंग सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कैसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।